घग्गर के मैदानों में मरुस्थल का वास्तविक आभास। हनुमानगढ़ जिला। इसी हनुमानगढ़ जिले की रावसर तहसील में मंदिर है धोरे वाला मंदिर। जी हाँ, भगवान शिव का धोरे वाला वो मंदिर जिसकी है पौराणिक मान्यता। आज हम उसी मंदिर की यात्रा करेंगे। रावसर सुरतगढ़ मार्ग पर स्थित है ये मंदिर। इसी के पास से निकल रही है भारत की वो प्रमुख सड़क जिसे बोलते हैं भारतमाला। इसी के पास एक गांव है जिसका नाम है जाखड़ा वाली। उसी से 3 किलोमीटर दूर ये धोरे वाला मंदिर जाना जाता है। और भारतमाला सड़क के निर्माण में यहाँ से ट्रॉली भर भर के भी मिट्टी आ रही है, जो भी आप देख रहे हैं। एक विशाल बड़े टीले पर मंदिर बना हुआ है और विशाल टीले को धोरे के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की एक प्राचीन मान्यता और पौराणिक मान्यता का ये मंदिर। देखते हैं अंदर चलकर कैसा आभास होता है इस धोरे से। इस धोरे से आसपास के छोटे छोटे गांव और धोरे वाला चक भी यहाँ पर बसा हुआ है। देखते हैं किस प्रकार की मान्यता इस मंदिर की है। यज्ञ हेतु ये मंदिर विशेष रूप से जाना जाता है। सावन भादव में यहाँ शिव पुराण और अनेक प्रकार की कथाएं चलती रहती है और आसपास के लोगों की उस कथा से बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ पर कई प्रकार के महंत रहते हैं, जैसे कि वर्तमान में भी पूनम नाथ यहाँ के प्रमुख महंत है। इन साधु का कहना है कि इस मंदिर के प्रभाव से आसपास के क्षेत्र में ओलावृष्टि नहीं होती है। ये इस मंदिर की यहाँ विशेष बात है। इस धोरे वाले मंदिर से आसपास की हरियाली देखने से आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बहती है IGNP और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बहता है सेम का नाला और यहीं से 40 किलोमीटर दूर बहती है घग्गर नदी। इस 200 मीटर ऊंचे धोरे से आसपास की स्थिति कुछ देखने वाली ही लगती है। कुछ सुकून देने वाले यहाँ पर पल नजर आते हैं। इंदिरा गांधी नहर की वितरिकाओं के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में सिंचाई होती है, इसलिए क्षेत्र काफी हरा भरा भी हमें नजर आता है। और इसके जो मुख्य महंत जो योगी जी हैं, वो इस मंदिर के चारों तरफ विशाल क्षेत्र में एक फेरी लगाते हैं शाम को। और उस फेरी के दौरान आज महंत निकले हुए हैं, तो हम भी निकलकर देखते हैं महंत हमें कहाँ मिलते हैं और कुछ जानकारी हम यहाँ के महंत से लेते हैं। चलते हैं। इस 2 किलोमीटर के धोरे में महंत जी को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार हमें महंत जी से मिलना तो होगा। देखते हैं कि हम जिस दिशा में निकल रहे हैं क्या हमारी दिशा सही है, पर महंत जी से मिलकर रहेंगे, चाहे हमें 2 किलोमीटर की पूरी इस धोरे की यात्रा क्यों न करनी पड़ जाए। इस विशाल धोरे पर, इस टीले पर रेतीली मिट्टी तो पूरी है ही, साथ में थोड़ा हरा भरा भी है और सुकून देने वाला पल नजर आपको आ ही रहा है। चलते हैं महंत जी के पास। आखिरकार महंत जी को ढूंढना तो हमें होगा ही। 200 मीटर चलने के बाद हमें नजर आते हैं महंत जी। एक टीले पर घूमते हुए नजर आए और हम उन्हीं के पास चल पड़े। राजस्थान की सुनहरी धरती पर चलते चलते जोर तो कहीं आ रहा था, लेकिन उस जोर के साथ साथ आनंद की अनुभूति बराबर हो रही थी। अब महज कुछ ही दूरी पर है महंत पूनम नाथ जी। तो जल्द ही हम पूनम नाथ जी से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक टीला और पार करना होगा। और इस टीले ने तो एक बार तो खैर जोर मांगा, लेकिन उसके बाद जो चलने का एहसास और प्रकृति का जो नज़ारा दिखा, दिल खुश हो गया। महंत
पूनम नाथ जी से मिले और इस मंदिर और दोहरे वाले मंदिर के बारे में जानने का प्रयास किया। तो महंत जी ने बताया कि यह मंदिर लगभग 125 साल से भी अधिक पुराना है, लेकिन इसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, न हमारे पास कोई दस्तावेज का प्रमाण है, लेकिन ये मान्यता है कि ये प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर से जुड़ी मैं आपको कुछ जनश्रुति, किंवदंती या कोई काल्पनिक कथा सुनाकर आपको मैं गुमराह तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना है कि ये चमत्कारी मंदिर है और इसे दोहरे वाले के नाम से जाना जाता है और इसके आसपास के क्षेत्र में ओलावृष्टि नहीं होती। साथ ही महाराज ने बताया कि कोई भी धार्मिक स्थान जो होता है उसकी कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। हर एक धार्मिक स्थान की एक मर्यादा होती है, हर एक धार्मिक स्थान चमत्कार से बना होता है, क्योंकि चमत्कार को ही आखिरकार नमस्कार किया जाता है। और हमने महाराज जी से सवाल किए कि आप इस तरह इन दौरों में कैसे इस प्रकार से घूमते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं स्वस्थ रहने के लिए एक सुबह और एक शाम इस दोहरे के मंदिर की चारों तरफ इस विशाल रेत के टीले पर मैं लगभग 2 किलोमीटर की परिक्रमा करता हूँ और साथ ही साथ आसपास के गांवों में मैं दूध लेने के लिए भी जाता हूँ। रेत का ऊंचा टीला, सूर्यास्त का समय और महंत जी की कुछ बातें इस जगह का एक अलग ही अनुभव दे रही थी। और साथ ही साथ इस दोहरे वाले मंदिर ने हमें एक नया अनुभव दिया। सूर्य ढल रहा था, देखते ही देखते महंत पूनम नाथ जी मस्ती में झूमते हुए और अपनी फेरी पर निकल पड़े और इन रेतीले टीलों में दूर दराज फेरी के लिए निकल गए। अब हम महंत जी से तो मिल लिए, लेकिन हमारी गाड़ी और दोहरे वाला मंदिर इस जगह से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। अब हमें तो हमारे मंजिल की ओर निकलना होगा। आखिरकार हमने महंत जी से मुलाकात कर ही ली, लेकिन जाते समय यहाँ पर हमें एक पशु चारक मिले जो भेड़ बकरियों को लेकर यहाँ हनुमानगढ़ आए हुए थे। हमने इनसे परिचय मांगा तो इन्होंने बताया कि हम पशु चारण करते करते बाड़मेर से इस हनुमानगढ़ तक इस रेगिस्तान के अंदर आ चुके हैं। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा कोई एक स्थान नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। इन्होंने भी हमारी इस यात्रा में एक अलग अनुभव जोड़ा। इन पशु चारकों ने भी हमारे साथ खूब मस्ती भरे बातें की और इन्होंने बताया किस प्रकार हम जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार इन भेड़ बकरियों को चराते हैं और किन किन समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं, कैसे हम लोग अकाल के दौरान हमारे जीवों को हम एक साथ रख सकते हैं। और ये बकरियां आप देख रहे हैं जो लगभग 400 मीटर के दायरे में घूम रही है। और हमने कई सवाल किए कि आप इन्हें कैसे नियंत्रण कंट्रोल करते हैं, तो उन्हें पूरा अपना बताया कि मैं इन्हें कैसे कंट्रोल कर पाता हूँ और हम कैसे आज यहाँ रुकेंगे और कल हमारी क्या व्यवस्था होगी। तो इन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया। ये भी इस आज की यात्रा में हमारा एक अलग ही अनुभव था।